क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारा हो गया। आई होप सबको क्लियर है। आगे हम बढ़ रहे हैं और रजिस्टर में लिखते जाना जो भी पॉइंट आपको ऐसा लगे। जैसे अभी मैंने आपको हिडन गुडविल का फॉर्मूला लिखवाया, तो ये सब चीजें आपको अपने एक कॉमन रजिस्टर में, ऐसे नहीं कभी किसी रजिस्टर में लिखा, कभी किसी के रजिस्टर में लिख दिया, एक ही जगह पे आपको ये सारी चीजें लिखते जाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जो जो अपन को फिर रिवीजन के टाइम पे हेल्प कर सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमेशा याद रखो, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने माइंड में सोचो, बाद में ऑप्शंस को पढ़ो। ऑन 31 मार्च 2022 क्लोजिंग कैपिटल of A, B and C showed a balance of rupees 20,000, rupees 18,000 and rupees 12,000। ये इनके क्लोजिंग कैपिटल दे रखे हैं। The profit for the year ended 31st March 31st for the year ended was 36,000। अब इतना तो अंडरस्टूड है स्टूडेंट्स कि अगर ये क्लोजिंग कैपिटल है तो ये 36,000 का जो भी प्रॉफिट है ये तो हम ऑलरेडी इनको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। एंड पार्टनर्स ड्राइंग हैड बीन रुपीज 3,600, रुपीज 4,500, रुपीज 2,700। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, ये भी हम इनके ड्राइंग्स किया कर चुके हैं, इसमें से लेस कर चुके हैं। और कैलकुलेट क्या करना है हमें, हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है और ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो एक बार के लिए आप थोड़ा सा फॉर्मूला रिकॉल कर लीजिए। क्लोजिंग कैपिटल जो भी हमारे पास में होता है उसमें हम एड बैक करते हैं। दो चीजें हमको एड बैक करनी है, क्या क्या, एक तो ड्राइंग्स और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये दो चीजें ऐड करने के बाद में जो भी हमारे पास में आता है उसमें हमें लेस करना है। क्या लेस कर सकते हैं हम, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट लेस करने के बाद में जो भी आपके पास में आएगा वो हो जाता है आपका क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग, नॉट क्लोजिंग, क्लोजिंग से तो चले थे हम। तो ये लेस, प्रॉफिट लेस करने के बाद जो आपके पास आता है वो हो जाता है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो अब इन तीनों का भी हमें निकालना है। क्या तीनों का ही पूछा है ना? हाँ, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल्स, और ऑप्शन में भी तीनों के लिए। तो हम तीनों का निकालना है, ये आपको याद रहना चाहिए। जो भी चीज याद नहीं है फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो कि हमें दो चीजें ऐड करनी होती है क्लोजिंग कैपिटल में, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ड्राइंग, और एक चीज लेस करनी होती है प्रॉफिट। उसके बाद जो आता है वो ओपनिंग कैपिटल आ जाता है। तो तीनों पार्टनर का निकाल लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहले लिखो क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना है आपके पास में, 20, देन 18, देन 12,000। और कभी भी एंजाइटी डेवलप मत करो स्टूडेंट्स। कई बार मैंने देखा है एक नंबर का क्वेश्चन होता है ना, तो बच्चे अरे अरे एक नंबर का इतना बड़ा कौन कैलकुलेट करे, लिख के कौन कैलकुलेट करेगा एक नंबर के क्वेश्चन को। अपन तो वर्बली इसमें देखो कितना आना चाहिए, कौन सा वाला ऑप्शन ठीक लगा। अच्छा ये ए का निकाला, हाँ ए का ऑप्शन किसमें दे रखा, ये है, चलो इसको कर दें। ये बी इसमें दे रखा है, इसको कर दें। ऐसे नहीं, जल्दी करने में गलती होने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और तसल्ली से लिखकर अगर करेंगे, क्योंकि अकाउंटेंसी है, न्यूमेरिकल पेपर है, तसल्ली से लिखकर करेंगे तो गलती होने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो हमें जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए, उससे बेटर यह है कि धीरे करें लेकिन सही करें। राइट, तो क्लोजिंग कैपिटल मैंने लिख लिया। अब क्लोजिंग कैपिटल में मुझे क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ड्राइंग्स। तो देखिए ड्राइंग्स कितनी कितनी है, 3600, 4500 एंड 2700। ऐड कर दो, 3600, 4500, 2700, ये ऐड कर दिया। तो ये हो गया 14,700 और 18 और 4 22,500 और 23,600। अब इंटरेस्ट ड्राइंग ऐड करना, तो इंटरेस्ट ड्राइंग तो क्वेश्चन में है ही नहीं, जब है नहीं तो फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब क्या लेस करना है, हमें लेस करना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास में, प्रॉफिट है 36,000 का। और 36,000 का प्रॉफिट तीनों में से लेस करेंगे किस प्रोपोर्शन में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन क्वेश्चन में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे ही नहीं रखा है। तो व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स वी टेक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज इक्वल। तो हम 36,000 को तीनों पार्टनर्स में से लेस कर देंगे इक्वली। इक्वली का मतलब तीन पार्टनर तो 1/3, रुपीज 12,000 लेस करेंगे हम ए में से, रुपीज 12,000 हम लेस करेंगे बी में से, और रुपीज 12,000 हम लेस करेंगे सी में से। और फाइनली जो हमारे पास में आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ दीज थ्री
पार्टनर्स। तो देखिए ये 600, 3 - 2 1, 2 - 3 - 2 1 and 2 - 1 be 1, then 500, 0 and 1, and 700, 2 and बस 2007 इतना ही, हाँ इतना ही है। तो आपको देखना है कि आपके ये ओपनिंग आ गया। जो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, किस में दे रखा है? 11,600, 10,500 और 2,700। तो ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में आपको ए का 11,600, बी का 10,500 और सी का 2,700 दे रखा है। जिन स्टूडेंट्स ने पहले आंसर दिया था, करेक्ट आंसर दिया था, बट अगर कैलकुलेट करके दिया जब तो वेल एंड गुड, अगर अंदाजे से दिया तो वो काम बिल्कुल नहीं करना। पहले कैलकुलेट करो और फिर कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आता है उस आंसर को आप यहाँ पे टिक करो। वो देखो कि वो आंसर हमें ऑप्शन में दे रखा है क्या। कोई चांस ही नहीं कि गलती होगी। गलती सिर्फ तब होती है जब हम जल्दीबाजी करते हैं। हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, हमें सही सॉल्यूशन करना है। तो आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या ऑप्शनल भी दे रखा है, तो हम इसके क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बातें लगे नोट डाउन करते थे ना, जैसे कि अभी मैंने आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लिखवाया, क्लोजिंग कैपिटल में दो चीजें ऐड की, एक चीज लेस की। तो ये जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते जाना। इवन आप चाहो तो अपने उस क्वेश्चन पेपर में भी नोट डाउन कर सकते हो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, हैव फिक्स्ड कैपिटल्स। फिक्स्ड कैपिटल्स के लिए दो चीजें आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि जो भी ट्रीटमेंट होगा वो करंट अकाउंट से होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ना होके जो भी ट्रीटमेंट होगा वो पार्टनर्स करंट अकाउंट से होगा। और दूसरी बात आपको फिक्स्ड कैपिटल में ये ध्यान रखनी है क्या, कि ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल सेम ही रहेंगे, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है ना। तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल सेम ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल चेंज किस में होते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में चेंज होते हैं। जो ऑलरेडी फिक्स्ड कैपिटल मेथड है उसमें चेंज क्यों होंगे? लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या, मैंने क्या बोला? ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल विल रिमेन द सेम, विल नॉट चेंज। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। इफ देयर इज ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, अगर ये दो सिचुएशन है तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में भी जो आपके कैपिटल्स हैं वो चेंज होंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल्स विल चेंज। इवन कभी 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 ऐसा एक क्वेश्चन भी आ जाता है that under fixed capital method what can be the situations which will change the capitals of the partners। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कौन सी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब जो पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस है वो चेंज हो? तो आप उसका आंसर क्या लिखेंगे? देयर कैन बी ओनली टू सच सिचुएशंस। पहली, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल will change the capital of the partner under fixed capital method. दूसरी, additional capital introduced during the current accounting period will change the capitals of the partners even in the fixed capital method। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि ये दो एक्सेप्शनल सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें हमारे जो कैपिटल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में भी। खैर ये तो मैंने नॉलेज के हिसाब से बताया, क्वेश्चन में क्या डिमांड किया वो तो अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिक्स कैपिटल्स ऑफ ₹3 लाख एंड ₹2 लाख एंड ₹1 लाख रेस्पेक्टिवली आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2022 it was discovered that interest on capital was provided at the rate of 12% per annum instead of 10% per annum in the adjustment entry। क्या बोल रहा है कि हमने
अकाउंट जब क्लोज हो गए तो हमको ये पता चला कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। करना कितना था? 10% करना था। दे कितना दिया? 12% दे दिया। देना कितना था? 10% देना था। दे कितना दिया? 12% दे दिया। 10% की जगह आपने अगर 12% दे दिया है तो आपने क्या किया? आपने एक्स्ट्रा 2% दे दिया। यू हैव गिवन एक्स्ट्रा 2%। क्या करोगे? वापस ले लो। अगर आपने उनको एक्स्ट्रा 2% दे दिया तो क्या करोगे? वापस ले लो। और आपको ध्यान है, वेन एवर एनीथिंग इज टू बी टेकन फ्रॉम अ पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। Whenever anything is to given to a partner, partner's capital account is credited. ये रूल आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो अब हम जल्दी से एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और कैलकुलेट करेंगे कि हमारे कौन से पार्टनर को हमें डेबिट करना है, कौन से पार्टनर को क्रेडिट करना है। तो हम एडजस्टमेंट टेबल बना के कैलकुलेट करेंगे। और इतना तो आपको समझ में आ ही गया है कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों सेम रहेंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। फिक्स कैपिटल मेथड में ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल को चेंज करने की सिर्फ एक दो ही सिचुएशन हो सकती है, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। वो दोनों ही क्वेश्चन में नहीं लिखा है। तो ये हम क्या करेंगे, हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और उस एडजस्टमेंट टेबल में हम देखेंगे कि किस पार्टनर से कितना लेना है, कितना देना है। तो सबसे पहले 2% टेकन बैक, मैं डेबिट को तो लिखूंगा ब्लू कलर में, और क्रेडिट अगर कोई होगा तो उसको हम लिखेंगे रेड कलर में, ठीक है। पार्टनर के नाम लिख देता हूं मैं, ए, बी एंड सी। मैं डेबिट क्रेडिट भी लिख ही देता हूं, ये डेबिट, ये डेबिट और ये डेबिट। और क्रेडिट के लिए क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट। मैंने यहाँ पे फर्म का नहीं बनाया कॉलम, फिर भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए बस आप। हमें 2% वापस लेना है, जो भी उनके कैपिटल्स हैं उसका 2%, क्योंकि इंटरेस्ट में कैपिटल हमने 2% एक्स्ट्रा दे दिया था ना, 10% की जगह 12% दे दिया था। वो 2% हम उनसे वापस लेंगे। तो 2% वापस ले लो। कितना होता है आपका 2%? ए के लिए होगा 6,000। whenever anything is to be taken from a partner, partners capital account is debited। तो ए में डेबिट कर दिया मैंने 6,000। बी का हो जाएगा, देखो कितना, बी का 2% कितना हो जाएगा? बी का 2% हो जाएगा 4,000। 4,000 मैंने बी से वापस ले लिया। और सी का 2% कितना हो जाएगा? सी का 2% हो जाएगा 2,000। इससे मैंने 2%, 2,000 इससे वापस ले लिया, राइट। इसके बाद में जब आपने तीनों पार्टनर से डेबिट किया है तो फर्म के लिए हो जाएगा क्रेडिट। तो देखिए, ए से आपने कितना लिया है 6,000, बी से कितना लिया 4,000, सी से कितना लिया है 2,000। टोटल कितना हो गया है आपका? 12,000 रुपीज हो गया। पार्टनर के लिए मैं बना ही देता हूँ, फर्म का कॉलम ज्यादा बेटर रहेगा, कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। पार्टनर के लिए डेबिट, तो फर्म के लिए क्या होगा? पार्टनर के लिए डेबिट तो फर्म के लिए क्रेडिट हो जाएगा। ये फर्म का कॉलम हो गया। अभी हमने क्या किया अभी तक? अभी तक हमने इनसे इंटरेस्ट इन कैपिटल एट द रेट ऑफ 2% टेकन बैक है, ठीक है। तो पार्टनर के लिए डेबिट तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा? फर्म के लिए क्रेडिट हो जाएगा 12,000 रुपीज का। अब हमें क्या करना है? हमें इनके टोटल्स को इक्वल करना है, तो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। फर्म का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। फर्म का 12,000 एंड 12,000, यानी फर्म का बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा डेबिट में? डेबिट में फर्म के लिए आएगा 12,000 का बैलेंसिंग फिगर। अब ये 12,000 फर्म के लिए डेबिट लिखा है, तो पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्रेडिट एंड क्रेडिट। तो हम पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, कौन से रेशियो में? इसको हम लिखेंगे क्या? इसको हम लिखेंगे एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:2:1। एडजस्टमेंट हमें किस रेशियो में करना है? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फर्म को तो हमने कर दिया डेबिट, पार्टनर क्रेडिट किस रेशियो में? वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हम डिवाइड करें 12,000 को 2:2:1, यानी कि 5 से हम कर दें तो 2 जा 10 बचा 2, 24, 2,400 आ गया। और 2,400 हम क्रेडिट करेंगे सी के लिए, और बी के लिए हम कितना क्रेडिट करेंगे? 2 टाइम्स, यानी कि 4,800।
और ए के लिए कितना क्रेडिट करेंगे 4800। अब आप इसका कर लो टोटल। तो देखिए टोटल में हमारे पास में क्या क्या हो जाता है, ए के लिए 6000 एंड 4800, बी के लिए 4000 एंड 4800, और सी के लिए 2000 एंड 2400। अब हमें निकालना है नेट इफेक्ट। कभी भी ये नहीं सोचे कि एक नंबर का क्वेश्चन है तो इतनी मेहनत नहीं करे अपन, इतना वर्किंग नोट कौन बनाएगा। जितना आप क्वेश्चन को तरीके से सिस्टम वाइज करेंगे तो गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं। अब हम निकालेंगे इसका नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट देखिए फर्म का तो हो जाएगा नील। अब ए का जब देखते हैं तो ए का 6000 तो है डेबिट और 4800 है क्रेडिट, यानी कि डेबिट का अमाउंट बड़ा है। और डेबिट का अमाउंट कितना बड़ा है, डेबिट का अमाउंट 1200 से बड़ा है, तो ये लिख दिया हमने 1200 डेबिट। बी का देखा तो बी का क्रेडिट का अमाउंट बड़ा है 4800, और कितना बड़ा है 800 क्रेडिट बड़ा है, 800 रुपीज क्रेडिट लिख दिया। और सी का अगर हमने देखा तो सी का देखिए अगेन क्रेडिट का अमाउंट बड़ा है, और कितना बड़ा है 4000 से क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है, तो लिख दिया क्रेडिट। यानी कि ए को करना है डेबिट 1200 से, बी को करना है क्रेडिट 800 से, और सी को करना है क्रेडिट 400 से। जो हमने निकाला है अगर ये ऑप्शन में दे रखा है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक एक करके ढूंढते हैं। ए का 1200 डेबिट बोल रहे हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिख रहा है ए का 1200 डेबिट, बी का 800 क्रेडिट और सी का 400 क्रेडिट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले आंसर निकालो, पहले कैलकुलेट करो, और उसके बाद में आप देखो कि वो ऑप्शन में आपका आंसर दे रखा है क्या। दे रखा है तो दूसरे को ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अपन ने जो आंसर निकाला वही ऑप्शन में दे रखा, उसको टिक करो आगे बढ़ो। पहले ऑप्शंस को मत पढ़ो, पहले अपना आंसर कैलकुलेट करो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद मैं क्लास ओवर करूंगा क्योंकि मेरी एक मीटिंग है, तो उसके हिसाब से मुझे क्वेश्चन नंबर 15 पे ही एंड अप करनी पड़ेगी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास हमारी हम जरूर शेड्यूल करेंगे, कल ही रहेगी नेक्स्ट क्लास, और उसके लिए जो भी टाइमिंग होगा मैं आपको मैसेज कर दूंगा ग्रुप में। देखिए, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेस। बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, यहां पे मैंने कुछ पर्पजेस लिखे हैं। आपको बताना है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम के बैलेंस को आप कहां कहां पे यूटिलाइज कर सकते हो, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद है सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 स्पेसिफाइज 5 सिचुएशंस, 5 conditions under which securities premium reserve can be utilized, जिसमें से सबसे पहला क्या आता है, to write off discount on issue of debentures, है ना, डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए। सेकंड आता है टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑप्शंस को मत पढ़ो, आप अपने माइंड में सोचो कि इसने बोला है भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपने क्या पढ़ा था, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में 5 कंडीशंस पढ़ी थी, उन 5 कंडीशंस को लिख लो पेपर पे। ठीक है, ऑप्शंस बाद में पढ़ेंगे हम। टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। थर्ड आया था टू प्रोवाइड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, to provide premium on redemption of preference shares and debentures, to buy back equity shares, own equity shares को buy back करने के लिए, right? To write off the discount on issue of debenture, to write off the preliminary expenses, to provide premium on redemption of preference shares, to buy back the equity shares, और फिफ्थ क्या था, 5 कंडीशन टोटल हमने देखी। टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स, ठीक है।
ये टोटल 5 कंडीशंस हैं वेयर वी कैन मेक यूटिलाइज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस। अब आपको क्या करना है, इसने क्वेश्चन पूछा है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। तो हमें देखते जाना है कि हमने जो यहाँ पे लिखी हैं 5 कंडीशंस, इनमें से किस किस कौन कौन सी यहाँ दे रखी है, जो नहीं दे रखी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला, इशू बोनस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू कन्वर्ट पार्टली पेड अप इनटू फुली पेड बोनस शेयर्स, क्या इसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं क्या। फिर दूसरा रहा प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। फिर आ रहा है राइटिंग ऑफ ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। फिर आ रहा है बायबैक ऑफ डिवेंचर्स। अब आपको ये देखना है इन 4 में से कौन कौन सा आपने इनमें 5 में लिखा है। यहाँ जो 5 कंडीशन लिखी हैं, इन 5 में से कौन सा वाला यहाँ पे लिखा है। तो देखिए, क्या आपने बायबैक ऑफ डिवेंचर लिखा है इन 5 में, आंसर इज नो। क्या आपने राइटिंग ऑफ द ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा है यहाँ पे, जो आपके ऑप्शन देखे हैं उसमें, आंसर इज नो। क्या आपने यहाँ पे बोनस पार्टली पेड को फुली पेड बनाने के वाला ऑप्शन लिखा, हमने यहाँ पे लिखा इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर, लेकिन पार्टली पेड वाला ऑप्शन नहीं लिखा, यहाँ पे ये बोल रहा है पार्टली पेड को फुली पेड बनाना, तो आंसर इज नो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स, क्योंकि ये हमने लिखा ना यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स। डिवेंचर्स में लिख देता हूँ यहाँ पे भी, जैसे डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर्स दोनों ही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरह से हमेशा आप क्या किया करें, आप अपने आंसर को नोट डाउन करो और फिर देखो कि हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं क्या उसमें वो आंसर जो हमने सोचा है वो दे रखा है क्या, अगर दे रखा है तो वही करेक्ट हो जाएगा, नहीं दे रखा है बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 तक आज हमने डिस्कस किया। किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन से हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे जो कि कल होगी। ठीक है, अभी की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में ये कंडीशंस बता रखी है कहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को, सिक्योरिटीज प्रीमियम के बैलेंस को। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का, चलिए मैं अपनी क्लास को ओवर करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इसका आपको मुझे हेडिंग एंड सब हेडिंग बताना है। आपको अभी याद है तो आप अभी के अभी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं याद है तो आप ढूंढना इसका कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का हेडिंग और सब हेडिंग क्या होता है, और उसके बाद में कल आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन में चैट बॉक्स में लिख के बताना। अगर अभी आता है तो आप अभी इमीडिएट आंसर कर सकते हैं, नहीं आता है तो आपको ढूंढना है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अगर एग्जाम में आता है तो उसका हेडिंग और सब हेडिंग क्या होगा। So I'll just end up my today's class here. I hope you all had enjoyed and took some advantage, some benefit of this. तो यहाँ पे एक आंसर आया है, आंसर अधूरा है, अच्छा पार्ट्स में आप आंसर दे रहे हैं, चलिए खैर। तो सर इसको अब हम कल कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को, और कोई और डाउट अगर अभी पूछना चाहते हो पूछें आप, अदरवाइज क्लास ओवर करते हैं।